बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में रिज़्क़ की तंगी की 5 वजूहात बताऊंगी कि जिनसे हम गाफिल हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे घरों में रिज़्क़ तंग होता है और हम लोग मुफलिसी और बेचारगी के शिकार हो जाते हैं। और अगर हम इन 5 अमाल को पूरे खलूस व नियत के साथ पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम पर अपने ख़जानों से रिज़्क़ की बरसात फरमाएगा। वो 5 वजूहात कौन सी हैं? नंबर 1, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होना। नंबर 2, यतीम बच्चों पर ख़ुसूसी शफ़क़त का एहतमाम ना करना। नंबर 3, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के खाने पीने के लिए ना खुद बंदोबस्त करना और ना किसी को तरगीब दिलाना। नंबर 4, विरासत का माल अकेले ही समेट कर काबू कर लेना। नंबर 5, मालो दौलत से बेइंतहा मोहब्बत करना। ये जो 5 काम हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करते और जिसकी वजह से मुफलिसी और बेचारगी हमारा मुकद्दर बन जाती है, अगर हम ये 5 अमल पूरी खलूस व नियत के साथ करें, यतीमों पर शफ़क़त करें, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की किसी न किसी तरह मदद करें और अपने माल से मोहब्बत ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें हमें ज़रूर मिलेंगी। वो तो बहुत ही ज़्यादा बेनियाज़ हैं, उससे एक दफ़ा मांगते हैं वो हमें 10 बार देता है, हम उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इस दुनिया और आखिरत में उससे ज़्यादा बेनियाज़ कोई हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम उससे मांगें। हम अपनी गरीबी, अपनी मुफलिसी, अपनी बेचारगी के ऊपर रोते रहते हैं कि हम ये हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, लेकिन हम अपने अमाल की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखते कि हमारे अमाल क्या हैं। अगर हम अपने अमलों पर ध्यान दें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अल्लाह हमसे जो कुछ भी छीनता है हमारे अमलों की वजह से छीनता है, और जिसके अमाल अच्छे होते हैं, जो दूसरों का सोचता है, अल्लाह उसको ज़्यादा देता है, क्योंकि ये उस पाक ज़ात की कुदरत का दस्तूर है कि वो जिसको नवाजता है और वो अपने इस नवाजे हुए में से ज़्यादा लोगों को बांटता है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें से देता है, तो अल्लाह उसको मज़ीद ज़्यादा देता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, उस पर रहम करता है, बल्कि उसकी आल औलाद, उसकी आने वाली नस्लों पर भी रहम फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको इस तरह बना दे जैसा कि वो पसंद करता है, और वो जो चाहता है हम वैसे बन जाएं, हम खुद को वैसे ही बना लें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह से दुआ है कि वो सूरह वाक़िया के वसीले से सबके घरों में रिज़्क़ की बरसात करे, सबकी मुफलिसी, सबकी परेशानी और तंगदस्ती को दूर फरमाए, अपने प्यारे हबीब के सदके हर किसी को इतना नवाजे कि वो आगे लोगों में बांटे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम जैसे गुनाहगारों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्या पता किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।